आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक क्लीनअप ये फेशियल। उससे पहले मैं आप लोग के साथ एक स्टेप यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ जो हम क्लाइंट के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं, जिसको बोलते हैं हार्मोनाइजेशंस। और ये स्टेप करने के जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली पार्लर में ये स्टेप नहीं किया जाता है, इसको स्किप करके सीधे क्लाइंट को बिठाकर और हम लोग क्या है क्लीनअप का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले हम लोग शोल्डर और गले में, फिर ऐसे गालों में, कान में, ये जो फॉरहेड हो गया यहाँ पर, और बालों पर टच करते हैं, थोड़ा सा मसाज देते हैं सिर में। इससे क्लाइंट एकदम रिलैक्स हो जाता है और क्लाइंट की स्किन के साथ हमारी जो स्किन है उसका तालमेल बैठ जाता है। क्लाइंट एकदम रिलैक्स हो जाता है। जब भी क्लाइंट हम लोग के सैलून में आते हैं तो उनको फेशियल या जो भी हेयर का काम है, मसाज वगैरह, ये तो चाहिए, लेकिन उनको एक मेंटली रिलैक्स, जो हम लोग के दिन भर की स्ट्रेस रहती है उसको भी दूर करना होता है। और ये जो तालमेल बिठाते हैं हम लोग, तो इससे क्लाइंट बहुत रिलैक्स होता है। थोड़ी सी हम लोग फेशियल से पहले ही बालों में हल्की मसाज दे देंगे। और ये नहीं है कि ऑयल वगैरह या कुछ, इसको सिर्फ हम लोग हाथ मैंने धो दिए थे और खाली हाथ से हम लोग ऐसे पहले फेस, शोल्डर, फिर नेक पे, फिर फेस पे, कानों पे, और अब बालों में थोड़ी सी मसाज देके अब जाके मैं यहाँ पर हेयर बैंड लगाऊंगी और अपना जो क्लीनअप का फर्स्ट स्टेप है उसको शुरू करूँगी। तो जब भी हम लोग क्लीनअप करें, फेशियल करें, उससे पहले अगर ये स्टेप देंगे तो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो आज से ये स्टेप भी आप लोग शुरू करें। और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे होते हैं, उनको देख सकते हैं कि कैसे करना है। मैंने डिटेल में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो अभी मैंने यहाँ पर लगा दिया है जो बैंड है वो। अब मैं यहाँ पर एक टिश्यू से जो है इनको फेस को क्लीन कर रही हूँ। वैसे इनका मेकअप कुछ भी नहीं हुआ है, ना आई मेकअप है, काजल है, ना लिपस्टिक है, कुछ भी नहीं है। अगर काजल लगाया हो, लाइनर लगाया हो या लिपस्टिक हो तो फर्स्ट में कॉटन से ऑयल लगाकर हम उसको अलग से क्लीन करेंगे और उसके बाद इस स्टेप को शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे क्लाइंट का कोई भी मेकअप नहीं था तो मैं डायरेक्ट ऐसे शुरू कर रही हूँ और उनको दिखा रही हूँ कि इससे जैसे धूल मिट्टी होती है, क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि हम लोग तो फेस साफ़ है तो यहीं से जो है वो गंदगी निकलने शुरू हो जाती है। तो वही मैं बता रही थी। और जो ये साफ़ किया है मैंने, ये वेट वाइप से किया है। शायद मैंने टिश्यू बोला, लेकिन टिश्यू ड्राई होता है, उससे नहीं करेंगे। वेट वाइप से मैंने पूरा फेस क्लीन कर दिया है। अब मैंने लिया है 100 ट्री का जो बनाना फेशियल किट था उसका फर्स्ट स्टेप इसमें है D10। तो D10 को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं क्लीनअप में और ऐड भी कर सकते हैं। वैसे क्लींजिंग से शुरू होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप D10 है तो मैं वो भी करूँगी। अब D10 करने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप है तो इसको ब्रश से लगाकर 2 मिनट छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद मसाज मतलब क्लीन कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने डायरेक्ट क्रीम लगाई है। और क्रीम लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर मतलब ये रब करने लग गई हूँ। D10 वाली क्रीम में भी हम लोग अपनी सिर्फ फिंगर को ही चलाएंगे और जैसे क्लीनअप में हम गोल गोल ऐसे रब करते हैं वैसे ही करेंगे। मतलब साफ़ करने की कोशिश होती है। जो मसाज के स्टेप और होते हैं और क्लींजिंग के, स्क्रब के जो इसके स्टेप होते हैं वही मैं इसमें कर रही हूँ। बाकी 4 से 5 मिनट या लगभग 7 मिनट तक हम लोग इस वाले स्टेप को कर सकते हैं। अब हम एक फेशियल टॉवल लेंगे और जो हमने पानी अपना ट्रे में लिए रखा होगा उसमें डीप कर करके पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है वो है क्लींजर। और जो फेशियल किट होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन इसमें D10 ऐड था तो ये सेकंड स्टेप में आ गया। जो भी हमारे फेशियल किट वगैरह होते हैं उन पे स्टेप लिखे रहते हैं तो उसमें कंफ्यूज होने का तो कोई चांस नहीं होता है। अगर कुछ उन्होंने ऐसे एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया होता है तो स्टेप वाइज लिख देते हैं कि D10 फर्स्ट है, क्लींजिंग सेकंड है, और नॉर्मली क्लींजिंग फर्स्ट होता है, स्क्रब सेकंड होता है, और किसी किसी फेशियल किट में स्क्रब और क्लींजिंग एक साथ ही होता है। तो इसकी जो स्टेप है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सेकंड स्टेप में आता है क्लींजिंग। और क्लींजिंग करने के लिए भी जैसे ही मैंने D10 के लिए फिंगर का यूज़ किया था और फेस को ऐसे ऊपर नीचे हल्के हल्के राउंड करके मैंने क्लीन किया था।
तो वैसे ही मैं इसमें भी क्लिनजिंग में भी वही स्टेप कर रही हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट इस स्टेप को करने के बाद फिर मैं जो फेशियल टॉवल है उससे इसको क्लीन कर दूँगी और अच्छे से साफ़ करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा, अब इसमें थर्ड स्टेप है स्क्रब का। और अब स्क्रब क्रीम को ले लिया है मैंने। फिंगर से यहाँ पर क्रीम नहीं निकालनी है, हम एक स्पैचुला ले लेंगे। और अगर हम लोग फिंगर यूज़ करते हैं तो वो क्रीम जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम कितने क्लाइंट के फेस पे हाथ लगाते हैं फिर वैसे क्रीम में डालते हैं। तो छोटी छोटी जो हमारी ध्यान देने वाली बातें हैं इनको फॉलो करना है, जिससे क्लाइंट को भी और हमारे जो प्रोडक्ट है उसको भी, दोनों को ही नुकसान ना हो। क्योंकि किसी किसी के फेस पे पिंपल वगैरह भी होते हैं तो हम टच करते हैं फिर उसी हाथ से हम क्रीम निकालेंगे तो वो सब इन्फेक्शन वगैरह करता है और क्रीम को भी ख़राब करता है। स्क्रब को बहुत हल्के हाथ से करना चाहिए, क्योंकि इसमें हल्के हल्के दाने होते हैं और फेस को जो नुकसान ना हो। जहाँ जहाँ पर हमारे ब्लैक हेड और वाइट हेड होते हैं, जैसे नाक के ऊपर, नाक के साइड में और लोअर मतलब लिप्स के लोअर साइड में, तो यहाँ पर थोड़ा मैं ज़्यादा कर रही हूँ। बाकी एकदम हल्के हाथ से। और स्क्रब को आईज के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं करना है, बाकी फेस पर भी हल्के हाथ से करेंगे। 2-3 मिनट ये स्टेप भी करने के बाद फिर इसको भी जो गीले टॉवल से है वो मैंने साफ़ कर लिया था। अब ये फुल फेशियल तो है नहीं, तो इसमें मसाज को स्किप कर दिया। और एक फेस सीरम है, तो इसको छोटी सी बॉटल है ये फेशियल किट के साथ मिली हुई, तो इसको मैंने लगा लिया और हल्के हाथ से इसको भी मसाज कर दिया, लगभग 1-1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं किया। और जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर वो करूँगी मैं, पैक लगाऊँगी। तो पैक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रश लिया है, फिंगर से भी लगा सकते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता है। थोड़ी सी जो क्रीम थी वो मैंने यहाँ पर उस पे ढक्कन पे ले ली थी और उसके बाद मैं डायरेक्ट डब्बे से नहीं निकाल रही हूँ। मैंने जो डब्बे का ढक्कन था उस पे क्रीम ली है स्पैचुला से। उसके बाद अब मैं ब्रश से यहाँ पर फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। फेस से गले तक इसको क्रीम को लगाकर, और मैंने आईज पर रख दिए थे ये रोज़ वाटर लगाकर, ये कॉटन। तो उसके बाद लगभग 12-15 मिनट मैंने इस पैक को रखा और अब मैं पैक को हटा दूँगी। तो हल्का पहले हाथ को गीला करना है और जो क्रीम हल्की हल्की सूख गई है इसको हम हाथ से रब करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब जो गीला हमारा टॉवल होगा इससे हम अच्छी तरह फेस को साफ़ करेंगे। और फेस में आप देख रहे होंगे एक अच्छी सी निखार आ रखी है। मैंने यहाँ पर कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया। अगर मैं उनके फेस पर फ़िल्टर यूज़ करती तो मेरे वो हाथ पर भी दिखता। तो बाकी आप हाथ का और उनके फेस का कलर देख सकते हैं फर्स्ट में और लास्ट में। बल्कि उनके गले पर भी ये दिख रहा है, जहाँ जहाँ तक मैंने काम किया है वहाँ वहाँ तक क्लीन लग रहा है। और गले से नीचे टॉवल वगैरह था तो वहाँ पर हल्का सा उनका जो अपना स्किन का है वो दिख रहा है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये क्लीन अप कैसा लगा। तो चलिए बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक